हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। मैं भारती जायसवाल आप लोगों को पढ़ा रही हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। इससे पहले हमने पढ़ा था संज्ञा। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब संज्ञा है। उन सब के कुछ ना कुछ नाम है और नाम से ही उनकी पहचान है। जैसे हमने एक वाक्य लिया, प्रियंका एक अच्छी लड़की है, तो यहाँ प्रियंका क्या है? संज्ञा है। फिर हमने बोला प्रियंका की मम्मी सब्जी काट रही है, तो यहाँ प्रियंका संज्ञा है, लेकिन हमने फिर से बोल दिया प्रियंका की मम्मी सब्जी काट रही है। फिर हमने बोला प्रियंका के पापा पत्र लिख रहे हैं। अब इन वाक्यों की जगह पर हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि प्रियंका एक अच्छी लड़की है, उसकी मम्मी सब्जी काट रही है, उसके पापा पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ प्रियंका के बदले में हमने उसकी और उसके शब्द का इस्तेमाल किया। तो इससे क्या हो गया? वाक्य सुंदर और स्पष्ट भी लगने लगे। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हमने प्रियंका के स्थान पर उसकी और उसके शब्द का इस्तेमाल किया। यहाँ फिर से देखिए, प्रियंका एक अच्छी लड़की है, प्रियंका घर का कार्य कर रही है, प्रियंका की मम्मी सब्जी काट रही है, प्रियंका के पापा पत्र लिख रहे हैं, प्रियंका अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाएगी। अब इन सारे वाक्य में प्रियंका जो है संज्ञा है। इस संज्ञा के बदले हम एक शब्द या दो शब्द या और भी बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या बन जाएगा? प्रियंका एक अच्छी लड़की है, वह घर का कार्य कर रही है। यहाँ वह सर्वनाम हो गया। उसकी मम्मी सब्जी काट रही है, उसकी सर्वनाम हो गया क्योंकि हमने प्रियंका के बदले में यूज किया। और उसके पापा पत्र लिख रहे हैं, यहाँ उसके सर्वनाम हो गया। प्रियंका अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाएगी, यहाँ अपनी जो है वो सर्वनाम हो गया। तो बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया हमने संज्ञा के बदले में। अगर हम बार बार संज्ञा का ही इस्तेमाल करें तो हमारी भाषा जो है बहुत सुंदर और स्पष्ट नहीं लगेगी। लेकिन अगर हम संज्ञा के स्थान पे वह, अपने, उसकी, उसके इन सब शब्दों का प्रयोग करें तो भाषा सुंदर और स्पष्ट हो जाएगी। तो हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते क्यों हैं? भाषा को सुंदर और स्पष्ट बनाने के लिए। तो अब आपके समझ में आ गया सर्वनाम क्या है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, यानी संज्ञा न लिख के संज्ञा के बदले हमने वह, उसके ये सब लिख दिया, तो वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं हो सकता है मुझे, मैंने, तुम, आप, ये सब। कुछ सर्वनाम एक वचन के और बहुवचन के ऐसे होते हैं। जैसे एक वचन में मैं है तो बहुवचन में हम, एक वचन में यह है तो बहुवचन में ये हो जाएंगे। ये तो आप जैसा संज्ञा इस्तेमाल करेंगे वैसा ही उसी के अनुसार आप सर्वनाम का भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर आप बोलते हो प्रियंका अच्छी लड़की है, वह घर का कार्य कर रही है, तो प्रियंका एक वचन का सर्वनाम है। आप यहाँ ये नहीं बोल सकते कि वे घर का काम कर रही है, क्योंकि वे जो है वो बहुवचन का सर्वनाम है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वह घर का कार्य कर रही है। प्रियंका एक वचन का सर्वनाम है और वह एक वचन प्रियंका एक वचन का संज्ञा है और वह एक वचन का सर्वनाम है। तो जैसा संज्ञा होगा वैसा ही सर्वनाम का भी इस्तेमाल होगा।
अब कुछ और सर्वनाम भी होते हैं, जैसे आपका, हमारा, मेरा, तुम्हारा, किसका, कौन, किनका, मुझे, इसका। ये सारे सर्वनाम हैं। जब आप संज्ञा और सर्वनाम के वाक्य बार बार इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये सब अपने आप याद हो जाएगा। अब आप ये समझिए कि सर्वनाम का इस्तेमाल हम करते ही क्यों हैं। तो भाषा को सुंदर और स्पष्ट बनाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा की तरह सर्वनाम में भी वचन बदलते हैं, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया था कि प्रियंका एक अच्छी लड़की है, वे घर का काम कर रही है, ऐसा ना लिखकर लिखेंगे वह घर का कार्य कर रही है। तो संज्ञा एक वचन है तो सर्वनाम भी एक वचन में होंगे। तो अब आपने समझ लिया अच्छे से सर्वनाम क्या है, सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है और सर्वनाम के वचन कैसे बदलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी दूसरी क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।